हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रेखा की दुनिया 26 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। और कितने जो नए नवेले जोड़े हैं, जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, उन महिलाओं को पता नहीं होता है कि क्या करना है। वैसे तो अब सब लोग जानते हैं कि हाँ, हमें सजना संवरना सबको अच्छा लगता है, सारी महिलाओं को अच्छा लगता है, सारी लड़कियों को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ परसेंटेज है जिसको कुछ पता नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो ये लेके आ चुकी हूँ। आप लोग देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो हाँ, कुछ नियम है जो मैं आप लोगों को दिखलाई हूँ और कुछ पालन करने हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे 7 नियम लेके आई हूँ। 7 जो मैंने 7 अपने तरफ से आप लोगों को बताने के लिए कुछ नियम लेके आई हूँ। जो नियम है जो फॉलो करना है, जो नई नवेली दुल्हन है, उन लोगों को अगर ये काम करेंगी तो घर में बड़े बुजुर्ग से लेकर कोई भी इंसान खुश रहेगा और इस चीज़ को मानेगा कि आप बहुत संस्कारी है, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है, उन लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है। सुबह सुबह उठ के कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब बताऊँगी। और कौन से 7 नियम है जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको करना है। तो उस आपका क्या होता है, एक लक्ष्मी का वास होता है घर में एक लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप उन सब नियमों को मानेंगी तो उससे क्या होता है कि महिलाएं जब खुश रहती हैं तो घर के देवता, बड़े बुज़ुर्ग, सारे लोग खुश रहते हैं। अगर आप खुशी खुशी अपने जो भी नया घर है उसको आप एक्सेप्ट कर रही हैं, आप उनके दिलों में जगह बना रही हैं, उनके मन पसंदीदा चीज़ें जान रही हैं, तो वो इस टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे। मनपसंद चीज़ें जान रही हैं तो उस चीज़ को अगर आप लोग कर रही हैं तो आप लोग सबके दिलों में जगह बना सकती हैं, सबके दिलों में आप रह सकती हैं। तो नई नवेली दुल्हन को या नए नए जो जोड़े होते हैं या आजकल लव मैरिज कपल्स हैं जो शादी कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को नियम पता नहीं रहता है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं आज लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए 7 उपाय। घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप जो भी नई नवेली दुल्हन होती है, अगर ये कार्य करती हैं तो उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो मैं पहला अपना नियम बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ सिंदूर। सुबह उठ के सिंदूर लगाना, पहला तो मैंने आप लोगों को कार्य बता ही दिया है। सुबह उठ के स्नान करके ब्रश करके सिंदूर लगाना है, जो कि कल वीडियो में बताया था। लेकिन आज का जो 7 नियम है उसमें एक सिंदूर भी आ रहा है। तो पहला शुरुआत मैं सिंदूर से करती हूँ। सेकंड शुरुआत मैं कर रही हूँ, अगर आप पूजा पाठ करने जा रही हैं या आपके घर में कोई भी पूजा पाठ हो रहा है या फिर आप मंदिर में जा रही हैं, घर में तो ऐसे नॉर्मल सब लोग पूजा कर ही लेते हैं सुबह सुबह, या फिर स्पेशल कोई डे है तो इस तरह का पल्लू करके फिर आप लोग पूजा करिए। ये भागवत गीता में लिखा गया है कि ऐसे सीधे पल्ले करने से भगवान खुश होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्त्रियों को कभी भी ऐसे सीधे पल्ले करके ही पूजा करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे नॉर्मल आप पूजा कर रही हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे तो भागवत में लिखा है कि आपको डेली आप डेली कर सकें तो डेली कर सकें, नहीं तो अगर आप कभी कभी करना चाहती हैं, जैसे कि आप मंदिर वगैरह जा रही हैं, तो इस तरह से पल्लू करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना गया है। ये भागवत गीता में लिखा है। आप लोगों ने कहीं भी भागवत सुना होगा तो सुने होंगे। मैं भी भागवत सुनी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता दूँ। जिन स्त्रियों को नहीं पता होगा तो उन स्त्रियों को जानकारी मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के थ्रू। तीसरा नियम है जो मेरा है पायल। पाँव में पायल जो होता है, सभी औरतें पहनती हैं पाँव में पायल, लेकिन पाँव का पायल होता है जो चांदी का, जिसमें घुंघरू लगे। जैसे घुंघरू जितना बजता है, कहावत कहते हैं कि जितना घुंघरू बजता है उतना उसी तरह से घर में लक्ष्मी का वास रहता है और गुनगुनाहट रहता है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए नई नवेली दुल्हन हो चाहे कोई भी लेडीज़ हो, उन लोगों को बजता हुआ चांदी का पायल ही पहनना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने तीसरा नियम बता दिया है। और चौथा नियम है पैर का बिछुआ। पैर का बिछुआ है, चौथा नियम है पैर का बिछुआ।
पैर का जो बिछुआ होता है वो भी चांदी का ही पहनना चाहिए आप लोगों को। बिछुआ हमेशा ही डाल के रखना है। पैर में पायल, बिछुआ, ये सुहागन का निशान होता है। पैर में बिछुआ, पायल और गले में मंगलसूत्र, ये सुहागन स्त्री का निशान होता है, और सिंदूर। तो ये चीज़ आप लोग कभी मत छोड़िएगा, और चांदी का ही पहनिएगा। स्टील वगैरह का नहीं पहना जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता है। चांदी को ही भगवान, देवी देवता, जो देवी वो होती हैं, जैसे लक्ष्मी वगैरह, लक्ष्मी जी हैं, काली जी हैं या दुर्गा जी हैं, सब लोग ये पैर में चांदी का ही पहनते हैं, स्टील वगैरह नहीं पहनते। आजकल मार्केट में हर तरह की चीज़ें मिलना शुरू हो गया है। लोग अपना कम पैसे में भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए स्टील वगैरह का ले लेते हैं और पहन लेते हैं। और ज़्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे मैं फिर 5वें टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करके अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए। अपने से जो भी बड़े लोग हैं, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, ननद है, देवर है, ऐसा करने से क्या होता है कि मान सम्मान बढ़ा रहता है, और दूसरों के दिल में और अच्छे से आप लोग जगह ले लीजिएगा। और पता है क्या होता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग भी खुश हो जाते हैं। और देवता पूजने से कुछ नहीं होता है, पहले बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो देवता कितना भी आप लोग पूज लीजिएगा, मंदिर जाइए, तीर्थ यात्रा जाइए, लेकिन घर का बूढ़ा भूखा है, घर का बूढ़ा खुश नहीं है, तो आप लोगों को कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। कभी भी आप लोग कहीं चले जाइए तो कहीं भी आप लोग खुशी नहीं रह पाएंगे, और आप लोग आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब तक अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को खुश रखेंगे अपने घर में, तो आपकी पूरी दुनिया संसार खुश रहेगी। आपके बच्चे भी ये देख के आप लोगों से सीखेंगे कि हाँ, हमें कैसे खुश रखना है। तो मेरा हुआ 5वां टॉपिक, और 6ठा मेरा जो टॉपिक है वो मैं लेके आई। और अपने सुहाग का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने सुहाग का आशीर्वाद लिया जाता है सुबह सुबह। तो आप लोगों को वैसे भी सुबह जैसे पूजा करके आए तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग का पैर छू के सुहाग का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नहीं है कि करवा चौथ पे, तीज पे हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं करती हूँ, ऐसा आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं मम्मी जी का पैर छूने के बाद पति देव का पैर छूती हूँ। ऐसा मैं हर चीज़ दिखाना नहीं ज़रूरी समझती हूँ, ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। और शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं करती हूँ। पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं दिन में कम से कम जब भी कुछ होगा, शाम को सोती थी तभी भी पैर वगैरह छूती थी। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा काम बढ़ने लगा, बच्चे हो गए तो, लेकिन कोई नहीं, सुबह जब पूजा करके आती हूँ जब ज़रूर पैर छूती हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। कितना भी भगवान को मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, पूज लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है जब तक घर में भगवान जो है उनकी पूजा प्रार्थना नहीं किया जाएगा। इसलिए देखिए, आप कभी भी लक्ष्मी जी विष्णु जी का पैर दबाते हुए आप लोगों को नज़र आएंगी। तो इसीलिए आप लोगों को पैर का दबाना भी चाहिए, पैर छूना भी चाहिए, पैर को प्रणाम करना चाहिए डेली, क्योंकि पति के चरणों में ही सब कुछ है। आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती है, लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए। पैर छू लो, पैर दबा दो जब सोने जाओ, तो 5-10 मिनट में क्या जाता है, इतना कुछ करने से कुछ नहीं होता है। तो 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता है। आप लोग पैर को ज़रूर छूइएगा, उससे क्या होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। देखिएगा आप लोग, विष्णु जी का लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, हमेशा दबाती हुई नज़र आती हैं। तो वो इसीलिए उनका लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है उनकी नज़र में, थोड़ी दुनिया संसार में उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए हम घर की औरतें जो होती हैं वो लक्ष्मी होती है हर घर की। तो उनको हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, अपने दुखों का रोना नहीं रोना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। खुश रहने से सब कुछ भगवान देगा, धीरे धीरे देगा। जो चीज़ रूटीन होता है थोड़ा बहुत, उसको भी दूसरों के कहे हुए बातों के अनुसार चलना भी चाहिए, ताकि चलने से क्या होता है कि दूसरे जो किसी चीज़ का ज्ञान आपके पास नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी और के पास मिल जाता है, तो उन सब चीज़ों को अपने से बड़े बुजुर्ग से भी पूछना चाहिए। और 7वां जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो 7वां है, रात को कंघी नहीं किया जाता है सुहागिन लेडीज़ों को, या किसी को भी, जैसे जेंट्स वगैरह हैं, जाना है कहीं तो आप कर सकते हैं, लेकिन रात में
कंघी नहीं किया जाता है। शाम 6 बजे मतलब शाम को झाड़ू वगैरह लगा के दिया बत्ती करने के बाद उसके पहले आप लोग जो कंघी वगैरह कर लिया कीजिए। उसके बाद कंघी नहीं किया जाता है। ये सुहागन लेडीज़ों के लिए जो मेरा वीडियो है, ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रही हूँ जिनको कुछ पता नहीं है, तो उनको जानकारी के लिए लेके आ रही हूँ कि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए मुझसे। क्योंकि कहते हैं ज्ञान जितना ही होता है उतना बांटना चाहिए, बांटने से और भी ज्ञान मिलता है। तो वही है, जितना मेरे को जानकारी था मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना ही चाहिए। घर में लक्ष्मी की बरकत के लिए, घर में सुख शांति के लिए ऐसा करना चाहिए। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं भी कोई वो नहीं हूँ, ज्योतिष नहीं हूँ, मैं भी कोई वो ज्ञानी नहीं हूँ। मेरे को जितना घर में बताए मतलब करती हूँ, जितना रूटीन देखती हूँ, उतना रूटीन करती हूँ, उतना रूटीन आप लोगों को बताना चाहती थी, या उतना आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि ऐसे ऐसे होता है। घर में सुहागिन लेडीज़ों को ऐसे करना चाहिए, या घर में लक्ष्मी को ऐसे करना चाहिए। घर की लक्ष्मी औरत होती हैं, और औरत को क्या करना चाहिए ये मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इस बात को। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।